हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, इंग्लिश की तैयारी नहीं कराई जाएगी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी जरूर कराई जाएगी। तो तैयारी तो हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस क्या है, यानी कि आपको 2024 में आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो 2024 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपके कौन से टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी 1 बाय 1 सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। आपका पेपर जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सेक्शन ए, यानी कि ये रीडिंग सेक्शन है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग सेक्शन होगा। ठीक है, और सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग सेक्शन होगा। ठीक है, और सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर होगा, और सेक्शन डी जो है आपका लिटरेचर होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन। ठीक है, और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये 15 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक आपको लॉन्ग अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजीली होता है, बहुत ही आसान होता है, आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो लॉन्ग अनसीन पैसेज दिया जाएगा उसी पे बेस्ड रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता है 3-3 नंबर का, तो वो आपका 12 नंबर का हो जाता है। और वोकैबुलरी के क्वेश्चन जो होते हैं 3 होते हैं 1-1 नंबर का, तो वो 3 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है आपका 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी पे। यहाँ पे देखिए, सेक्शन बी क्या है, राइटिंग, यानी कि आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखने होते हैं। ठीक है, और लेटर लिखना होता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और लेटर भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पूछता है, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। तो इन सब पे जो है आपको आर्टिकल पूछता है। और यहाँ पे देखिए 100 to 150, यानी कि 100 से 150 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, लेटर आपसे किन किन प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ETC। तो इन सब पे आपको लेटर लिखना होता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग। अब हम आगे देखते हैं। अब है आपका सेक्शन सी, यानी कि ग्रामर। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यदि आपका ग्रामर स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ग्रामर जो है ये आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 25 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर से। और ये क्वेश्चन कैसा होता है, तो ये MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन,
syntax and vocabulary, items like idioms and phrases, phrasal verbs, syntonyms, antonyms, one word substitution, homophones। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं सब से रिलेटेड होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, इसी में आपका ट्रांसलेशन भी पूछ लेता है ग्रामर में ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 7 से 8 सेंटेंस दिए जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल जो है आपका ग्रामर में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है ग्रामर जो है 25 नंबर का आता है। तो आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, इन सब को बहुत ही इजीली से डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही इजीली से आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही इजीली से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रोज है, पोइट्री है, सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे देखिए प्रोज से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोज से आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। तो टोटल जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। ठीक है, 4-4 नंबर का होगा, दोनों 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 7 नंबर का होगा, यानी कि 7 मार्क्स का होगा, 7 नंबर का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से मिला करके आपका प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम देख लेते हैं पोइट्री से। पोइट्री से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि स्टेंजा, और उसी के नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 6 नंबर का होता है यहाँ पे। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है वो होते हैं, पर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स दिए गए हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग figure of speech will be included in the poetry section। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सिमिली, ठीक है, यहाँ पे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा और आपसे पूछ देगा कि इसमें जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पोइट्री का। पोइट्री से आपका यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और आगे देखिए, आगे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया भी पूछ लेता है। अब पोइट्री है तो सेंट्रल आइडिया तो पूछेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया जो है ये 4 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जाना प्रोज पोइट्री से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सेम है, प्रोज की तरह ही है। जैसे प्रोज में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। तो टोटल जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये सेम प्रोज की तरह ही है। प्रोज से जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सेम सप्लीमेंट्री रीडर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है आपका सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर से 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हमने जाना प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपको फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोज में आपका टोटल 8 चैप्टर है। प्रोज में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो है ये प्रोज का पहला चैप्टर है। इसके जो राइटर है वो है अल्फोंस डाउटेड, ठीक है। तो ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लोस्ट स्प्रिंग, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि ये दूसरा लेसन है। तो इसके जो राइटर है वो है एनीज जंग, ठीक है। तो ये इसके राइटर हैं। एंड थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, तो ये थर्ड चैप्टर है। इसके जो राइटर है वो है विलियम डगलस, ठीक है। तो ये इनके राइटर हैं। नेक्स्ट है आपका द रेड ट्रैप, इसके जो राइटर है वो है आपके सेल्मा लेगरलॉफ, तो ये आपका फोर्थ चैप्टर है। एंड नेक्स्ट है आपका इंडिगो, तो यहाँ के इसके राइटर जो है वो है लुइस फिस्चर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 नंबर है पोएट एंड पैनकेक्स, इसके जो राइटर है वो है अशोक मित्रन, ठीक है। तो ये आपका 6 चैप्टर है। एंड नेक्स्ट है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके जो राइटर है वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। ये आपका 7 चैप्टर है। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप गोइंग प्लेसेस, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है यानी कि ये 8 चैप्टर है आपका। इसके जो राइटर है वो है A.K. बोर्टन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 चैप्टर जो है पढ़ने हैं। प्रोज के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सभी चैप्टर्स के आपके 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। अब देखिए पोएट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है माई मदर एट 66, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया तो जरूर पूछा जाता है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं कमला दास, तो इसके जो पोएट हैं माई मदर एट 66 के जो पोएट हैं वो कमला दास जी हैं, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कीपिंग क्वाइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो पोएट हैं ये हैं पेब्लो नेरुदा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका अ थिंक ऑफ ब्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉन किट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अ रोड साइड स्टैंड, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसके जो राइटर है वो कौन है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लास्ट चैप्टर जो है इसका आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है आपको 5 चैप्टर दिया गया है। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए सप्लीमेंट्री रीडर्स के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसके जो राइटर हैं वो हैं जक फिनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टाइगर किंग, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके काल्की, तो इसके जो राइटर हैं वो काल्की हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सभी चैप्टर्स को हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, थर्ड चैप्टर है यानी कि तीसरा लेसन है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका वन द फेस ऑफ इट, इसके जो राइटर हैं वो हैं सुसन हिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका ये आपका लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। ये क्या है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये लास्ट चैप्टर है। इसके जो राइटर हैं वो हैं जिटकाला सा एंड बामा। तो ये था आपका सप्लीमेंट्री रीडर्स का चैप्टर। टोटल आपको सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इन सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा नोट दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नो बुक हैज बीन
प्रिस्क्राइब्ड ग्रामर, मतलब यहाँ पे ग्रामर के लिए कोई भी बुक निर्धारित नहीं है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आगे देखिए, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एनी बुक, मतलब स्टूडेंट जो है वो कोई भी बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड बाय द टीचर, सब्जेक्ट टीचर, तो अपने सब्जेक्ट के टीचर के अकॉर्डिंग। तो ग्रामर के लिए कोई भी बुक निर्धारित नहीं किया गया है, आप ग्रामर के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं अपने टीचर के अकॉर्डिंग। और प्रोज पोएट्री के लिए जो है आप टेक्स्ट बुक ही लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक यहाँ पे बताया गया है प्रोज पोएट्री के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक लेना है, और ग्रामर के लिए कोई ऐसी बुक निर्धारित नहीं की गई है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और हमने जाना कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सबको हमने डिस्कस किया है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री या फिर ग्रामर, किस पे आप वीडियो चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भी टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे उस पे आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।